डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ मैथमेटिक्स 9th क्लास। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत होंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर है 40। इस लेक्चर में हम 10.1 एक्सरसाइज जो है यूनिट नंबर 10 की, ठीक है, वो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं जी इसमें क्या है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। हमारे पास ये ट्राइंगल्स एक बनी हुई है, ठीक है। हमारे पास इसमें दो ट्राइंगल्स हैं, एक है ए बी और डी, ठीक है, ए बी और डी, ठीक है। ये ए यहाँ से ए से बी तक, बी से डी तक, ठीक है, और फिर डी से ए तक। एक ये ट्राइंगल है और एक दूसरी ट्राइंगल हमारे पास है सी बी और ई, सी से बी, बी से ई और ई से आपके पास सी की तरफ। ये दो ट्राइंगल्स हैं। इसमें वो कहता है कि आपके पास इन द गिवन डेटा क्वेश्चन में मौजूद है कि ए बी और सी बी आपस में साइड जो है वो इक्वल है, ठीक है। कौन सी जी? ए से लेकर बी तक, ठीक है, ए से लेकर बी तक की साइड इक्वल है और सी से लेकर बी तक की साइड आपके पास इक्वल है। एक चीज़ हमारे पास गिवन है, दूसरी हमारे पास देखें एंगल ऑफ 1 एंड एंगल ऑफ 2, ठीक है। यहाँ पर एंगल ऑफ 2 है, ठीक है। एंगल 2 जो है वो आपस में क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक है। एंगल 1 ये वाला है और एंगल 2 आपके पास ये रहा एंगल 1 और ये रहा एंगल 2, ये आपस में क्या है, इक्वल है। ये आपके पास गिवन है। आपने बताना है कि एंगल ट्राइंगल ए बी डी और एंगल ट्राइंगल सी बी ई जो है वो आपके पास इक्वल है, ठीक है। ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल सी बी और ई आपस में क्या है, इक्वल्स है, ठीक है जी। अब हमारे पास जो है इसमें आ जाएगा कि अब आपने सिर्फ जस्ट जो है ना वो प्रूफ करना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट्स जी, तो यहाँ आपके पास आ जाएंगे, यहाँ पर प्रूफ की हेडिंग देंगे प्रूफ, यहाँ आपके पास आ जाएगी स्टेटमेंट्स, यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे रीज़न, ठीक है। तो अब आपके पास स्टेटमेंट्स देखते हैं जी। स्टेटमेंट्स हमारे पास सबसे पहले हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ए बी कॉन्ग्रुएंट्स हैं ट्राइंगल सी बी, ठीक है। तो इन ट्राइंगल हमारे पास इन ट्राइंगल दोनों में गिवन डेटा हमारे पास देखेंगे। पहले हमारे पास जो है वो ए बी जो साइड है वो हमारे पास क्या है, बिल्कुल इक्वल है। ए बी लाइन सेगमेंट इक्वल है किसके जी, सी बी, सी बी लाइन सेगमेंट्स आपके पास इक्वल हो गई। एक ट्राइंगल की साइड ए बी, दूसरी ट्राइंगल की साइड बी सी बी जो है या बी सी जो है वो आपस में क्या है, इक्वल है। उसके बाद गिवन डेटा में ये हमारे पास कहाँ से आया है, गिवन डेटा में, ठीक है। कहाँ से आया जी, गिवन से आया है। और हम अगेन देखते हैं ट्राइंगल 1 इक्वल है अप्रोक्सीमेटली किसकी जी, ट्राइंगल 2 के। तो ये भी हमारे पास कहाँ से आया है, गिवन है। ट्राइंगल 1 जो है वो फर्स्ट ट्राइंगल का एंगल है और ट्राइंगल एंगल बी जो है वो सेकंड ट्राइंगल यानी कि ट्राइंगल सी बी ई का जो है वो एंगल है, ठीक है जी। अब आपके पास जो है अब अगर हम यहाँ पर देखें ज़रा गौर से, ठीक है, ये देखें, ठीक है। आपके पास जो ट्राइंगल बन रही है ए से लेकर बी और बी से लेकर वापस सी तक, तो इसमें आपके पास जो डी पर एंगल बन रहा है वो आपके पास बनता है 90 का, क्योंकि ये आपका ये जो ए डी है वो आपके पास बी डी पर जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसी तरह जो आपके पास एंगल जो है वो बन रहा है बी ई पर सी ई जो है, यानी कि जो बी ई है इस पर सी जो है वो परपेंडिकुलर है, तो ई के साथ जो आपके पास एंगल बन रहा है वो भी क्या बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। तो मीन एंगल ऑफ बी क्रॉसपोंडिंग एंगल, इसमें कौन से एंगल बी और एंगल ई, आपके पास एंगल बी और एंगल डी अप्रॉक्सीमेटली आपके पास इक्वल है किसके जी, एंगल ई, ठीक है। ये एक तो क्रॉसपोंडिंग है, ठीक है। तो इसकी वजह क्या है कि एक तो क्रॉसपोंडिंग है, दूसरा कि बोथ आर 90 एंगल्स, ठीक है। आपके पास ये क्या है, 90 के जो है वो दोनों एंगल्स हैं, तो ये आपके पास क्या है, इक्वल्स आर, ठीक है। ये आपके पास 90 का एंगल। अब आप देख लें कि इस दो ट्राइंगल्स के अंदर इन दोनों के आपके पास इन दोनों की एक एक साइड, दो साइडें जो हैं वो एक साइड आपके पास इक्वल आ गई ए बी सी बी, और एंगल ए एंगल 1 और एंगल 2 ये एक एंगल आ गया इक्वल, और ये एंगल डी और एंगल ये भी जो है ना आपके पास इक्वल आ गए। तो अब इसमें आपके पास बन गया कि ट्राइंगल जो है वो ए बी डी इक्वल है अप्रोक्सीमेटली
ट्रायंगल सी बी एफ, ये प्रूफ हो गया। और कैसे प्रूफ हो गया? क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल्स के अंदर दो आपके पास जो है साइड्स और एक एंगल, या दो एंगल एक साइड इक्वल आ जाए, तो वो पूरी की पूरी ट्रायंगल क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। तो इसमें आपके पास पोस्टुलेट कौन सा लगा? एंगल साइड एंगल इक्वल होती है एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो बोथ के आपके पास दोनों में जो है ना एंगल साइड एंगल जो है वो इक्वल आ गए, तो ये पोस्टुलेट आपके पास लग गया। तो ये आपके पास बोथ ट्रायंगल जो है वो क्या हो गए? आपके पास इक्वल्स हो गए, ठीक है जी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी भाई, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आपके पास जो है from a point on a bisector of an angle perpendicular, draw two arms of a angle, prove these perpendicular are angle in measure। आपके पास एक एंगल है, हमने इस एंगल को नाम दे दिया है एंगल ए, ठीक है। ये हमारे पास एंगल ए है, ये सी लाइन है, ये चलती जाएगी आगे, और ये एम है, ये भी आगे चलती जाएगी, ठीक है। इसको हमने बाइसेक्ट कर लिया परपेंडिकुलर। तो ये इस एंगल को हम जब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे तो इस एंगल पर परपेंडिकुलर कुछ इस किस्म का आएगा, ठीक है। तो ये हमने बाइसेक्ट कर लिया। अब वो कहता है कि इस पर जो है हमने ये कंस्ट्रक्शन किया, खुद से कर रहे हैं। वो कहता है कि आप कोई भी एक पॉइंट लें इस बाइसेक्ट पे, ठीक है। कोई भी एक पॉइंट लें, हम एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ले लिया हमने यहाँ पर ये वाला, ठीक है। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ई का, ठीक है जी। ये हमारे पास हमने एक पॉइंट ले लिया ई। वो कहता है कि इस यहाँ ई से जो है ना आप एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, ठीक है। क्या करें? परपेंडिकुलर ड्रा करें ए और सी पर, ठीक है। ये जो ए है और ये जो सी है, ये जो लाइन है पूरी, ठीक है। इस पर आपने जो है ये जो पूरी आपके पास लाइन है ये वाली, ठीक है। इस पर जो है वो आपने ई से जो है परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो ई से परपेंडिकुलर को ड्रा करेंगे आपके पास, तो कुछ इस किस्म का परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। बिल्कुल यहाँ से सीधी लाइन यहाँ पर आएगी, ठीक है। और हमने इस पॉइंट को नाम दे दिया बी का, ठीक है। जो अब हमने वो कहता है कि अब सेम इसी तरह ई पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करें ई और एम पर। ये जो लाइन है आपके पास, इस पूरी लाइन पर आपने, ये जो पूरी लाइन है, ठीक है, इस पूरी लाइन पर आपने परपेंडिकुलर जो है वो ड्रा करना है। तो इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो कुछ तो आपके पास कुछ इस टाइप की जो है ना वो यहाँ से आप ड्रा करेंगे तो आपके पास ये इस तरह से जो है ना वो एक परपेंडिकुलर जो है वो यहाँ आपने ए और सी पर परपेंडिकुलर ड्रा करना है, ठीक है। ई पर नहीं, ए और सी, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या कर दिया? एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया जिसको हमने नाम दे दिया सी, ठीक है। इसको ज्वाइन करवा लें, ठीक है, अच्छे से। तो ये अब हमारे पास हमने प्रूफ करना है कि आपके पास ये जो आर्म्स हैं, ठीक है, बी से लेकर ई तक और टी से लेकर सी तक, इन दोनों की लेंथ जो है वो आपस में क्या है? इक्वल है, ठीक है जी। तो आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 जी। अब हम जो है ना इसका लिखते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास गिवन डेटा हमारे पास क्या है? गिवन गिवन हमारे पास क्या है जी? गिवन हमारे पास है कि हमारे पास जो है ना वो ए और डी जो है उसने खुद बताया था कि बाइसेक्ट करें, ठीक है। ए और डी, ये डी हमने यहाँ पर ये जो डी लाइन है, ठीक है, ये आगे चलती जाएगी, ठीक है। ये डी लाइन है, इसको हमने बाइसेक्ट किया। ए और डी बाइसेक्ट, ए डी को जो है ना वो हमने बाइसेक्ट ऑफ एन एंगल बी ए सी, ठीक है। एंगल बी ए सी हमारे पास जो एंगल बी ए और सी था, इसको हमने बाइसेक्ट किया, ठीक है। ए डी से बाइसेक्ट ऑफ एन एंगल, बाइसेक्ट ऑफ एंगल बी ए सी, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट डी। कहाँ से हमने ये बी और सी जो है ना कहाँ से हमने बाइसेक्ट किया था इसको? फ्रॉम बी, बी पॉइंट बी, ठीक है। आप पॉइंट, सॉरी पॉइंट बी नहीं, पॉइंट ई, पॉइंट ई से जो है वो हमने यहाँ से बाइसेक्ट करना शुरू किया था। ये वाला पॉइंट ई जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से हमने इसको बाइसेक्ट किया, ठीक है। यहाँ से जो हमें ये हमारे पास जो है ना यहाँ तक जो है हमें ट्रायंगल्स हमारे पास बन गई है बी ई ए और ए सी ई, ठीक है। ये जो सी डी एम है ये हमारे जो है ना लाइन सेगमेंट आगे चलते जाएंगे, इनका इसके साथ जो है हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास हमने क्या किया इसमें कि ई सी जो है, ठीक है, ये भी हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद था कि आप जो है ना इनके आर्म्स बनाएं। तो ई सी जो है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है किस पर? ए एम,
कि जब हमने बाइसेक्ट इस पर परपेंडिकुलर ड्रा किए ना ई से बी ए और सी पर, तो हमारे पास जो बी ई और सी है, ई से लेकर सी तक है, ठीक है, इसलिए ये हमारे पास परपेंडिकुलर किस पर, ए और एम पर, हमने परपेंडिकुलर ड्रा किए थे ना, तो अब हमें पता है कि ये आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ए और जो ई और सी है वो क्या है, परपेंडिकुलर है ए और एम पर। सेम इसी तरह आपके पास ई और बी जो है, ठीक है, ई और बी जो है वो भी आपके पास परपेंडिकुलर किस पर है, लाइन सेगमेंट ए एंड सी पर, ये आपके पास जो है ना परपेंडिकुलर आ, ठीक है, तो ये लाइन सेगमेंट है, बहुत एंगल सुनेंगे, लाइन सेगमेंट आ गया, ये आपके पास क्या आ गया, आपका गिवन डेटा आ गया, ठीक है। अब आपके पास जो है प्रूफ के, हमने प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, आपको पता है कि हमने प्रूफ क्या करना है, बी से लेकर ई तक, ठीक है, या ई से लेकर बी तक, ठीक है, ऐसा कर लें, मेजरमेंट ऑफ एंगल ई बी इक्वल है मेजरमेंट ऑफ एंगल ई सी, ई और, ठीक है जी, ये हमने प्रूफ करना है। अब हम बात करते हैं जी किसकी, कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने क्या की, कंस्ट्रक्शन देखते हैं जी हमने खुद से क्या किया कंस्ट्रक्शन में। क्या हमने कंस्ट्रक्शन में दो काम किए, एक तो बाइसेक्ट किया हमने, ठीक है, एंगल बी ए सी को, हमने एंगल जो हमारे पास था बी ए सी, बी ए सी जो है एंगल, ठीक है, ये हमारे पास, हमने इसको जो है ना बाइसेक्ट किया, इज अ बाइसेक्ट, इसको में तकसीम कर दिया बाइसेक्ट बाय ए डी लाइन हमने ड्रॉ करके इसको जो है वो बाइसेक्ट कर दिया था, और हमने फिर लेट एक पॉइंट कर लिया था, लेट पॉइंट ई लाइन सेगमेंट ऑन ए डी, ए डी पर हमने एक पॉइंट ले लिया था, वो था ई, ठीक है जी। तो अब हमारे पास और हमने फिर क्या किए कि परपेंडिकुलर ड्रा किए, कौन कौन से परपेंडिकुलर ड्रा किए हमने, ठीक है जी, आपको पता है परपेंडिकुलर ड्रा किए हमने ई और बी, ई और सी, एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, ठीक है, परपेंडिकुलर हमने ड्रा किए, ड्रा, हम लिखेंगे परपेंडिकुलर ऑफ, परपेंडिकुलर ड्रा, परपेंडिकुलर, सिर्फ साइन डाल दें, ड्रा, ड्रा परपेंडिकुलर, ठीक है, कौन से परपेंडिकुलर है हमारे पास, ई और सी परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट, एंड आपके पास ई और बी जो है वो हमने परपेंडिकुलर ड्रा की। अब हम आते हैं प्रूफ और कंस्ट्रक्शन की, प्रूफ की तरफ, तो हम प्रूफ क्या लिख देंगे, हमारे पास दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, एंड आपके पास रीज़न, ठीक है जी। सबसे पहले हम गिवन डेटा में जाते हैं, तो गिवन डेटा में आपके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं जी। गिवन डेटा हमारे पास क्या था जी, यहाँ ए रहा गिवन डेटा, गिवन डेटा में हमारे पास था कि हमारे पास ई सी परपेंडिकुलर है ए एम पर, और ई भी परपेंडिकुलर है ए सी पर, ठीक है, और हमारे पास क्या था ए जी, ठीक है जी। अब हम लिखेंगे कि ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट्स हैं आपके पास इन इन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ट्राइंगल आपके पास कौन कौन सी है जी, ट्राइंगल है ए ई बी कॉन्ग्रुएंट्स हैं, ठीक है, ट्राइंगल ए ई सी, दो ट्राइंगल्स है ना हमारे पास, ट्राइंगल ए ई सी, ठीक है, ये ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट्स हो गए, ठीक है। तो आगे जो है वो हम देखते हैं जी, आगे हमारे पास क्या किया है, हमारे पास सबसे पहले जो था मेजरमेंट एंगल बी ए ई, ठीक है, और मेजरमेंट एंगल बी ए ई, मेजरमेंट एंगल बी ए ई, ठीक है, और इक्वल अप्रोक्सीमेटली इक्वल है मेजरमेंट एंगल बी सी ए, ठीक है, जो हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं उनमें जो कॉमन एंगल है आपके पास वो ए है, ठीक है, जब हमने ए डी को बाइसेक्ट किया था तो एंगल ए जो है वो आपके पास क्या है, दोनों में बिल्कुल बाइसेक्ट मीन दो हिस्सों में, एक जैसे हिस्सों में तकसीम कर देना, ठीक है, तो मीन हमारे पास जो बोथ आपके पास एंगल्स होंगे, ट्राइंगल्स होंगे, ठीक है, यानी कि ये देखिए ये ए, इसके एंगल यहाँ पर भी है, ये पूरा एंगल था, इसको बाइसेक्ट दो हिस्सों में एक जैसा तकसीम कर दिया, तो बी ई ए में भी एंगल ए जो है वो एक जैसा होगा,
बराबर होगा EAC में एंगल ए के। दोनों एंगल आपस में बाइसेक्ट हुए तो मीन ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसे आया है कि हमें बाइसेक्ट किया है। हमने क्या किया है, हमने बाइसेक्ट किया है। हम लिख देंगे कि बाइसेक्ट एंगल बाइसेक्ट एंगल आपके पास हमने बी ए सी एंगल को जो है वो हमने बाइसेक्ट किया। ठीक है जी। दूसरा हमारे पास क्या गिवन डेटा है जी, हमारे पास प्रूफ क्या है जी, देखते हैं जी। मेजरमेंट ऑफ एंगल ई बी ए इक्वल है मेजरमेंट ऑफ एंगल ई सी ए। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ई बी ए मेजरमेंट ऑफ एंगल ठीक है, इसको इस तरह कर देते हैं। ठीक है, यानी कि बी और सी पर जो बनने वाला एंगल है वो क्या है, आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि हम हमने परपेंडिकुलर ड्रा किए थे ना, तो आपके पास दोनों जो हैं वो परपेंडिकुलर ड्रा किए थे, तो मीन हमारे पास दोनों जो एंगल है वो कौन से हैं, 90 के एंगल। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देखें, आपके पास जो सी पर बनने वाला एंगल है ये परपेंडिकुलर था, तो यहाँ पर कौन सा एंगल बनेगा, आपके पास 90 का एंगल बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास कौन सा एंगल बनेगा, 90 का। और यहाँ पर भी आपके पास जो है वो 90 का ही एंगल बनेगा, क्योंकि बोथ आर परपेंडिकुलर। ठीक है जी। अब आपके पास जो है दो चीज़ें आपने प्रूफ कर दी। ठीक है, अब हमने एक और चीज़ प्रूफ करनी है ताकि हमें एक प्लस टू लेट लगा के। अब आपके पास जो एंगल आपके पास जो था मेजरमेंट ए और ई आपके पास लाइन सेगमेंट है। ठीक है, ये आपके पास बोथ में जो है वो कॉमन है। ठीक है, मेजरमेंट एंगल मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए और ठीक है। अब दोनों जो आपके पास ट्रायंगल्स हैं उनमें ए और ई जो है वो कॉमन है, वो दोनों ट्रायंगल्स के साथ हैं। ए ई सी के साथ भी है और ए ई बी के साथ भी है, तो ये आपके पास क्या आ गई, कॉमन आ गई। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गई, कॉमन आ गई। अब हमारे पास तीन चीज़ें प्रूफ हो चुकी हैं, दो एंगल और एक साइड। तो आपके पास जब ऐसा हो जाए तो ये दो एंगल और एक साइड आ जाए तो आपके पास दो ट्रायंगल्स क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती है। ए ई बी ट्रायंगल इक्वल है ट्रायंगल ए ई सी। ठीक है जी। जी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी जी, हमारे पास क्योंकि एंगल साइड एंगल मीन आपके पास पोस्टुलेट लग गया है। एंगल दो एंगल्स और एक दो एंगल और एक साइड आपके पास इक्वल हो जाए तो आपके पास क्या हो जाता है कि बोथ आर सेम, बोथ ट्राइंगल्स आर सेम। ठीक है, तो ये आपके पास सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ट्राइंगल ए बी सी द बाइसेक्टर ऑफ triangle angle of B and angle of C meet on the point I. Prove that I is the equidistant from the three side of triangle A, B and C. ठीक है, हमने जो है वो बताना है कि हमारे पास जो ट्राइंगल हम ले लेते हैं, ट्राइंगल ए बी और सी। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी ले लेते हैं। ठीक है, हम अब हमने बी से एक परपेंडिकुलर ये ड्रा किया जो ई पर आएगा। ठीक है, ठीक है, और हमने सी से एक ड्रा किया जो एफ पर आएगा। ठीक है, और हमारे पास ये जो डी से हमने अब यहाँ जहाँ पर ई और एफ के जो पॉइंट्स आपके पास मिलते हैं, ठीक है, वो आपके पास ठीक है। अब हमने यहाँ से एक सी से ड्रा कर लिया। ठीक है, मैं आगे कर रहा हूँ, इसे ड्रा कर लिया जो यहाँ एफ पर मिलेगा। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट हमारे पास बी और सी के दरमियान वाला पॉइंट मिल रहा है, ठीक है, इससे हमने जो है ना एक ड्रा करना है डी की तरफ और एक हम ए पर जो है ना वो ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि ए से डी की तरफ ड्रा करें। ठीक है, अब हमने एक बी से ए सी पर किया। ठीक है, और हमने सी से ए बी पर किया और ए से बी सी पर परपेंडिकुलर ड्रा किया। ठीक है, आपके पास इसको हम पॉइंट को नाम देते हैं जहाँ पर ये सारे पॉइंट्स मीट कर रहे हैं आई का। ठीक है, तो अब हमारे पास देखते हैं कि हमने बताना है कि ई आई जो है वो हर तरफ इक्वल डिस्टेंस है आपके पास इसकी तरफ आई से डी पर, आई से ई पर और आई से एफ पर।
ठीक है। ये आपके पास इक्व डिस्टेंस है, तमाम के तमाम डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल सेम है। तो अब हमने जो है ना इसको प्रूव करना है। सबसे पहले हमारे पास गिवन डेटा है, तो गिवन डेटा पे आते हैं। आपके पास गिवन डेटा के अंदर हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी के अंदर हमारे पास आई एफ जो है, आई एफ हमारे पास जो आई एफ है, ठीक है, ये वाला यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो है आई एफ, ये परपेंडिकुलर है किस पर जी, ए और बी पर। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया ना इसी से डायरेक्ट परपेंडिकुलर ड्रा किया है, तो मीन ये आई से भी जो है ना वो परपेंडिकुलर जा रहा है ए और बी पर। ठीक है, तो ये हमारे पास लाइन सेगमेंट आई एफ परपेंडिकुलर है ए बी पर। ठीक है, इसी तरह हमारे पास सेम आ जाएगा कि आई ई जो है वो आपके पास परपेंडिकुलर है किस पर जी, ए और सी पर। ठीक है, तो इसी तरह आपके पास आ जाएगा आई और डी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर जी, बी और सी पर। ठीक है, तो ये आपके पास तीन गिवन डेटा आ गए। ठीक है, आगे देखते हैं जी। आगे हमारे पास क्या है, गिवन डेटा क्लियर हो गया। हमने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमने क्या करना है जी, कि हमारे पास जो आई है, आई से लेकर एफ और आपके पास आई से लेकर ए अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, सॉरी आई से लेकर ई तक, आई से लेकर ई, ठीक है, आई से लेकर ई तक और आई से लेकर एफ तक जो है वो आपके पास जो डिस्टेंस है, लाइन सेगमेंट है, ठीक है, जो लेंथ है लाइन की वो आपके पास क्या है, बिल्कुल सेम। ठीक है जी, हमें प्रूव करना है। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन क्या की, तो कंस्ट्रक्शन हमने सिर्फ एक काम किया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में कि जो हमने खुद से की, ना हमें गिवन थी ना क्वेश्चन में हमें बताई गई थी, हमने खुद से की। वो क्या किया कि हमने जो है ज्वाइन आई विद ए बी एंड सी, हमने जो आई को जो है ज्वाइन आई, या हमने आई को जो है वो कहाँ क्या किया, ए आई को ज्वाइन आई विद ए बी एंड आपके पास सी, सी से जो है ना हमने ज्वाइन करवा दिया। ये हमने जो है ना खुद से काम किया है। ठीक है, तो ये आपके पास कंस्ट्रक्शन हो गई। अब हम आते हैं प्रूफ की तरफ, हमने ये प्रूफ करना है। ठीक है जी, प्रूफ करते हैं जी। प्रूफ आपके पास क्या है, प्रूफ हमारे पास आ जाएगा कि स्टेटमेंट और आपके पास आ जाएगा रीजन। ठीक है जी, स्टेटमेंट हम देखते हैं कि हमारे पास स्टेटमेंट्स हमारे पास क्या क्या हैं। द गिवन डेटा, इन द गिवन डेटा में आते हैं। तो गिवन डेटा के अंदर हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक है बी डी आई और एक है बी एफ आई। ठीक है, एक हमारे पास ट्राइंगल है इन ट्राइंगल बी डी आई, ठीक है, कॉन्ग्रेंट है आपके पास, ठीक है, बी एफ आई। ठीक है, हमने दो ट्राइंगल्स लिए हैं। ठीक है, दो ट्राइंगल्स आपके पास कौन सी हैं जी, देखते हैं यहाँ से। एक है बी डी आई, ठीक है, ये हमने यहाँ पर ली, और एक ले ली बी एफ आई। ठीक है, बी एफ आई और बी डी आई, ये दो ट्राइंगल्स हमने जो है ना वो यूज़ करनी है। ठीक है जी, इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए हमने जो है वो प्रूफ करना है। ये आई है जी, आई। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया ट्राइंगल, यहाँ ट्राइंगल साइन नहीं डाला, ये ठीक है जी। आगे देखते हैं बच्चों। अब हमारे पास इसके अंदर बी आई जो है वो हमारे पास क्या है, बिल्कुल अप्रॉक्सीमेटली सेम है। ठीक है, बी आई, क्योंकि दोनों में क्या है, कॉमन है। दोनों में क्या है कि हमारे पास कॉमन है। बी आई जो है वो दोनों ट्राइंगल के साथ जो है वो अटैच हो रहा है। ठीक है, दोनों साथ अटैच हो रहा है, तो ये क्या है, कॉमन है। तो ये बिल्कुल क्या होगा, दोनों में एक जैसा ही जो है वो होगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास अगर हम देखा जाए तो हमारे पास जो ट्राइंगल बी एफ, एंगल बी एफ आई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है बी ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल बी डी आई। ठीक है, ये हमारे पास क्यों, क्योंकि हमारे पास जो डी पर और एफ पर जो हमारे पास एंगल बन रहा है, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रा किए थे ना, गिवन डेटा हमारे पास मौजूद था, क्योंकि राइट एंगल्स थे, तो हमारे पास लिखेंगे कि ये राइट एंगल्स हैं। ठीक है, राइट एंगल्स हैं, और राइट एंगल कितने डिग्री करते हैं जी, बोथ आर 90 डिग्री। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। आगे देखते हैं जी। आगे हमारे पास देखें तो बी डी जो सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट बी डी, ठीक
ठीक है, लाइन सेगमेंट बी डी इक्वल है लाइन सेगमेंट ऑफ बी एफ। बी डी और बी एफ आपस में क्या हुए, सेम हुए। कैसे हुए जी, देखते हैं। ये रहा बी डी यानी बी से लेकर डी तक और बी से लेकर एफ तक, ये दोनों लाइन सेगमेंट आपके पास हैं। अगर हम इनको अलग अलग इनकी जो है ना ट्राइंगल बनाए और उनके बेसिस परपेंडिकुलर एक जगह पे रखें, तो आपके पास जो बी से लेकर एफ तक है, क्योंकि आपके पास आई जो है ना वो परपेंडिकुलर है डी पर भी और एफ पर भी, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ना बिल्कुल सेम है, क्योंकि आपके पास ए से लेकर बी तक, बी से लेकर सी तक और ए से लेकर सी तक की जो एंगल लाइन सेगमेंट है वो बिल्कुल सेम है। और अब हमारे पास ये बोथ आर क्या हो गए, सेम हो गए। तो ये हमारे पास कहाँ से आया जी, कि हमारे पास हमने जो है ना वो क्या किया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट आउटसाइड, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ साइड, ठीक है जी। आगे हमारे पास अब हमारे पास देखें तो हमारे पास जो तीन चीज़ें हैं वो आपस में क्या हो गई, इक्वल्स हो गई, ठीक है। दो बी आई भी इक्वल हो गया, बी एफ आई एक एंगल इक्वल हो गया एंड अगेन लाइन सेगमेंट इक्वल हो गई। तो अब आपके पास अगर देखा जाए तो ट्रायंगल जो है हमारे पास, हमने जो लेट की थी ट्रायंगल बी बी आई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है बी एफ ट्रायंगल बी एफ आई के, ठीक है। तो ये इक्वल आ गई हैं, प्रूफ दैट हमारे पास प्रूफ हो गया। क्यों, क्योंकि हमारे पास इसके अंदर दो साइडें और एक एंगल जो है वो इक्वल आ गया। पास्टुलेट हमारे पास कौन सा लग गया, एस से एस पास्टुलेट, साइड एंगल साइड, यहाँ पर भी साइड एंगल साइड इक्वल आ जाएंगे दो ट्राइंगल्स में, तो हमारे पास ट्राइंगल्स इक्वल हो जाती है, ठीक है। अब हमारे पास अगर ट्राइंगल्स इक्वल हो गई हैं तो अब हमारे पास जो है ना दो साइडें भी जो है वो इक्वल आ गई हैं हमारे पास, ठीक है। तो अब हमारे पास ई की बारी है, जो हमारे पास ई लाइन सेगमेंट है आई से ई तक, उसको हमने प्रूफ करना है। अब हमारे पास आ जाएगा ट्रायंगल, ट्रायंगल आपके पास आई एफ ए, दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, एक आई एफ ए है और एक ट्रायंगल आपके पास कौन सी है, आई ई ए, ट्रायंगल आई ट्रायंगल ट्रायंगल आई ई, ठीक है जी। ये हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल्स हम इसमें सिमिलरली दोनों बिल्कुल क्या हैं, बिल्कुल सेम सेम ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। तो जिस तरह हमने ऊपर हमारे पास दो सेम ट्रायंगल्स थी, हमने साथ ट्रायंगल सेम ले ली, सेम इसी तरह हमने दो ट्रायंगल्स ये भी क्या ले ली, सेम ले ली, ठीक है। तो अब हमारे पास इसमें ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी भी इक्वल आ जाएंगे, ट्रायंगल ए बी डी इक्वल आ जाएंगी ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। बहुत ये बहुत ट्रायंगल्स भी आपके पास क्या इक्वल है। अगर हमारे पास ये तीनों की तीनों ट्रायंगल्स आपस में इक्वल आ गई हैं, ठीक है, देख लें यहाँ पर, ठीक है। अब हमारे पास जो ट्रायंगल आई एफ ए थी, आई एफ ए और हमारे पास ट्रायंगल आई ई है, तो ये बहुत की आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। और ट्रायंगल ए डी सी और ई आई सी या आई सी ए, ये ट्रायंगल्स भी आपस में क्या होंगी, क्योंकि आपस में कॉन्ग्रुएंट है ना, तो ये आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। तो सेम इसी तरह जैसे हमने पहले किया, अगर ये सारे ट्रायंगल्स आपस में इक्वल्स हैं, ठीक है, तो आपके पास जो सब में कॉमन चीज़ आ रही है वो ये आएगी कि जो आई से पॉइंट आपके पास शुरू हुई है, मीन आई से कहाँ तक, आई से लेकर आपके पास बी तक, और इक्वल आएगा आई से लेकर ई तक और आई से लेकर एफ तक। ये बहुत सारे क्या होंगे आपके पास लाइन सेगमेंट बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है, बिल्कुल क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। ये ट्रायंगल्स हमारे पास क्यों इक्वल हैं, क्योंकि ये बहुत कॉन्ग्रुएंट्स हैं, क्या है जी, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया, ठीक है बच्चों। इसके तीन क्वेश्चन थे जो मैंने सॉल्व कर दिए हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट थ्योरम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस।